हेलो स्टूडेंट्स, आज हम विलियम शेक्सपियर के एमसीक्यूज पढ़ेंगे और ये एमसीक्यूज विलियम शेक्सपियर के जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं उनसे है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसके पहले हमने 60 क्वेश्चन कर लिया था, जो हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा था विलियम शेक्सपियर का। उसमें आप जाके वहाँ पे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट ज़रूर करिएगा, चेकआउट कर सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि जो विलियम शेक्सपियर की प्रैक्टिस सेट चल रही थी ना, ये उसी का है। तो आज हम उसके आगे से देखेंगे 61 से। इसमें 60 क्वेश्चन होंगे और 60 क्वेश्चन ये आपके विलियम शेक्सपियर के जितने भी प्ले हैं ना, प्ले से जो कोटेशन बनते हैं, पूरा 60 क्वेश्चन वहीं से है, कोटेशन का क्वेश्चन है। ओके, तो लेट्स बिगिन, देखते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, दैट वन may smile and be a villain. Where does this line appear? यहाँ पे क्या कह रहा है कि that one, वह मुस्कुराया और विलन हो गया। ये लाइन किस में आती है? हैमलेट, ओथेलो, मैकबेथ या नन ऑफ दीज? तो ये लाइन हमारी किस में आती है? हैमलेट प्ले में आता है। ओके, नेक्स्ट, Hic et Ubik. Hamlet addresses this to the ghost in Hamlet. What does it mean? यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये जो है ना, हिक एट यूबिक, हैमलेट इसे एड्रेस करता है। हैमलेट में किसको एड्रेस करता है? घोस्ट को। ठीक है, हैमलेट में जो घोस्ट है उस घोस्ट को हैमलेट एड्रेस करता है, ये बोल के हिक एट यूबिक। इसका मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मतलब है? हिक एट यूबिक का क्या मतलब है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? पहला ही हो जाएगा, हेयर एंड एवरीवेयर। हिक एट यूबिक का मतलब होता है हेयर एंड एवरीवेयर। ओके, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, देयर आर मोर थिंग्स इन हेवन एंड अर्थ होरेसियो, देयर आर ड्रीम्ड ऑफ इन योर फिलोसफी। ये कोटेशन है, हु एड्रेसेस दिस लाइन टू होरेसियो। ये लाइन होरेसियो को कौन एड्रेस करता है? क्या कहता है? देयर आर मोर थिंग्स इन हेवन एंड अर्थ, मतलब हेवन और मतलब स्वर्ग और पृथ्वी में बहुत सारी चीज़ें हैं होरेसियो, देन आर ड्रीम्ड ऑफ इन योर फिलोसफी। क्या कह रहा है? तो तुम्हारी फिलोसफी में एक सपने की तुलना में हेवन और अर्थ में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये बात होरेसियो से कौन कहता है? मतलब ये लाइनें होरेसियो को एड्रेस कौन करता है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? हैमलेट। ये कौन कहता है? हैमलेट होरेसियो से कहता है, ये बातें एड्रेस करता है। ओके, नेक्स्ट, बाय इन डायरेक्शन फाइंड डायरेक्शन आउट, हु सेज। ये कौन कहता है? बाय इन डायरेक्शन फाइंड डायरेक्शन आउट, ये कौन कहता है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी, पोलोनियस टू रिनाल्डो। ये पोलोनियस कहता है किससे? रिनाल्डो से। ओके, नेक्स्ट, आगे क्या कह रहा है? डाउट दाउ द स्टार्स आर फायर, मतलब तुम संदेह उस तारे पे कर सकते हो जो जल सकता। मतलब यहाँ पे हैमलेट ओफिलिया से कहता है ये बात। मैं पहले बता दे रही हूँ, यहाँ पे हैमलेट ये बात कहता है और ये ओफिलिया से कहता है। जब ओफिलिया उससे नाराज़ हो जाती है और जब ये कहता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, उसको बहुत ज़्यादा टीच करता है, तो उसके बाद ओफिलिया क्या हो जाती है? बहुत नाराज़ हो जाती है। तब ये हैमलेट का ये लव एक्सप्रेस करता है, अपना लव वो एक्सप्रेस करता है, मतलब ओफिलिया से कहता है, यही बात कहता है कि डाउट, संदेह करना उन स्टार्स पे, उन तारों पे जरूर संदेह करना कि वे आग लगा सकते हैं। मतलब उन तारों पे शक करना कि वे आग लगा सकते हैं। दूसरी लाइन क्या कह रहा है? डाउट दैट द सन डॉथ मूव, उस सूरज पे भी तुम डाउट कर लेना कि वो चल सकता है, मूव कर सकता है। डाउट ट्रुथ टू बी अ लायर, सच्चाई, उस ट्रुथ पे भी तुम डाउट कर लेना कि वो झूठ में बदल सकता है। बट नेवर डाउट आई लव, लेकिन कभी मेरे प्रेम पर डाउट मत करना। तो ये बात हैमलेट ओफिलिया से कहता है। आगे क्या कह रहा है? वेयर डू दिस लाइन अपीयर, ये लाइन कहाँ पे आती हैं? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? हैमलेट में ये लाइन आती है। और कहता कौन है? हैमलेट ही कहता है। किससे? ओफिलिया से। ओके,
ये ओफिलिया के लिए उसका लव एक्सप्रेशन है। ओके, नेक्स्ट, फॉर देर इज नथिंग इधर आर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। कुछ भी अच्छा और बुरा नहीं होता, हमारी सोच ही उसे अच्छा और बुरा बनाती है। यहाँ पे ये हु सेज, कौन कहता है कि कुछ भी अच्छा बुरा नहीं होता, हमारी सोच पे ही सब कुछ निर्भर होता है। अगर हम सोच ले अच्छा है तो अच्छा है, सोच ले बुरा है तो बुरा, सब कुछ हमारी सोच पे ही निर्भर होता है। ऐसा कौन कहता है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? हैमलेट कहता है। किससे? रोजेनक्रैंज से कहता है। ओके, हैमलेट टू रोजेनक्रैंज। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या कह रहा है? दस कॉन्सेंस डज मेक कावर्ड्स ऑफ अस ऑल, हु सेज, ये कौन कहता है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, हैमलेट कहता है। ओके, ये किसकी स्टेटमेंट है? हैमलेट की है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? आवर थॉट्स आर आवर्स, मतलब जो हमारे विचार हैं वो हमारे हैं। दियर एंड्स नन ऑफ आवर ओन। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो हमारे विचार हैं वो हमारे हैं, उनका अंत हमारा कोई नहीं है। हु स्पीक्स दिस, ये कौन कहता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये आपके प्लेयर किंग कहते हैं हैमलेट में। जो हैमलेट में मर्डर ऑफ गुंजाइगो चलता है जो प्ले, उस प्ले में जो किंग है वो ये बात बोलता है कि हमारे विचार तो हमारे हैं लेकिन उनका जो अंत है वो हमारा कोई नहीं है। ओके, तो करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्ले इन हैमलेट? यहाँ पे क्या कह रहा है कि हैमलेट में जो प्ले इन प्ले है उसका नाम क्या है? जो हैमलेट में एक स्टोरी दिखाई जाती है ना, तो प्ले इन प्ले, प्ले विद इन प्ले जो फेमस है हैमलेट में, प्ले विद इन प्ले, तो उस प्ले का नाम क्या है जो स्टोरी दिखाई जाती है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक मिनट, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? 69 का सी हो जाएगा। द माउस ट्रैप दैट शोज द मर्डर ऑफ गुंजाइगो। एक माउस ट्रैप होता है जो दिखाया जाता है मर्डर ऑफ गुंजाइगो का मर्डर। ओके, उस प्ले का ही नाम रहता है मर्डर ऑफ गुंजाइगो। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, बैप्टिस्टा इज द वाइफ ऑफ। बैप्टिस्टा किसकी पत्नी रहती हैं? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गुंजाइगो की वाइफ रहती है। उसी में ये प्ले हैमलेट की ही बात कर रहा। अभी आगे क्या है? लेट द गैलेट जेड विंस अवर विदर्स आर अनरंग, हु सेज, ये कौन कहता है? लेट द गैलेट जेड विंस आवर विदर्स आर अनरंग। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कौन कहता है? हैमलेट। ये बात कौन कहता है? हैमलेट कहता है। ओके, नेक्स्ट, ओ हैमलेट दाउ हैस्ट क्लिप्ड माई हार्ट इन ट्वेन, हु स्पीक्स इट, ये कौन कहता है कि ओ हैमलेट, अरे हैमलेट तुमने मेरे हृदय को ना 2 बार तोड़ दिया है, ये बात कौन कहता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उनकी मदर ही बोलती हैं, क्वीन जर्ट्रूड। हैमलेट की मदर बोलती हैं कि तुमने मेरे हृदय को, मेरे दिल को 2 बार तोड़ दिया है। ओके, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, फॉर यूज ऑलमोस्ट कैन चेंज द स्टैम्प ऑफ नेचर एंड ईदर लॉज द डेविल और थ्रू हिम आउट विद वंडरस पोटेंसी। तो यहाँ पे क्या कहता है कि फॉर यूज ऑलमोस्ट कैन चेंज द स्टैम्प ऑफ नेचर एंड ईदर लॉज द डेविल और थ्रू हिम आउट विद वंडरस पोटेंसी। तो ये प्ले के ही लाइन है। हु इज़ द स्पीकर, इसका स्पीकर कौन है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? हैमलेट ही हो जाएगा। किंग हैमलेट, एक मिनट, यहाँ पे हैमलेट हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। हैमलेट है इसमें, किंग हैमलेट नहीं, हैमलेट, प्रिंस हैमलेट। ओके, यहाँ पे किंग हैमलेट पे मत जाइएगा क्योंकि किंग हैमलेट के फादर थे। अगला क्वेश्चन है, माई मदर फादर एंड मदर इज मैन एंड वाइफ इज वन फ्लेश सो माई मदर। यहाँ पे क्या कह रहा है? हुम डज हैमलेट स्पीक हियर,
हैमलेट यहाँ किससे बोलता है ये बात, क्या कहता है, माई मदर, मेरी माँ, फादर एंड मदर, पिता और माँ, इज मैन एंड वाइफ, क्या है वो एक पुरुष और वाइफ है, मतलब पत्नी है। मैन एंड वाइफ इज वन फ्लेश, जो पुरुष होते हैं, जो आदमी और औरत यानी कि जो पुरुष होते हैं और उनकी वाइफ होती हैं, वो क्या होते हैं, एक फ्लेश होते हैं, मतलब एक तन होते हैं। सो माई मदर, इसलिए माई मदर। तो ये बात कौन कहता है, हैमलेट कहता है, किससे कहता है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, किंग क्लॉडियस से कहता है ये बात। ओके, अगला क्वेश्चन है, we know what we are but we know not what be, may be, सॉरी यहाँ तक है may be, who speaks, ये कौन कहता है। यहाँ पे क्या कहा गया है कि यहाँ पे कहा गया है कि we know what we are, हम जानते हैं कि हम क्या हैं, we know what we are, हम जानते हैं हम क्या हैं, but know what we may be, लेकिन हम ये नहीं जानते कि हम क्या हो सकते हैं। Who speaks, ऐसा कौन कहता है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बात ओफिलिया कहती है कि हम जानते हैं कि हम क्या है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि हम क्या हो सकते हैं। ओके, ये प्रेजेंट की बात करती है, फ्यूचर की भी बात करती है कि प्रेजेंट में हम जानते हैं हम क्या हैं, बट हम फ्यूचर में नहीं जानते कि हम क्या हो सकते हैं। ओके, तो ये ओफिलिया कहती है। करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ओफिलिया। नेक्स्ट, व्हेन शॉरो कम दे कम नॉट सिंगल स्पाइस, मतलब शौरों का मतलब क्या होता है, दुख, मुसीबत, आपदाएं जो आती हैं, मतलब क्या कि जब दुख आते हैं, जब मुश्किलें आती हैं या मुसीबतें आती हैं, दे कम नॉट सिंगल, वो अकेले नहीं आती हैं, दे कम नॉट सिंगल स्पाइस, वो अकेले नहीं आती हैं, बट इन बटालियन, वो झुंड में आता है। कहते हैं ना जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है, वही चीज़ है यहाँ पे कि जब दुख आते हैं तो अकेले नहीं आते हैं, झुंड में आते हैं, यानी कि जब मुसीबत आते हैं तो अकेले नहीं, झुंड में आते हैं। हु इज़ द स्पीकर, इसका स्पीकर कौन है, कौन बोलता है ये बात, तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, किंग क्लॉडियस। ये बात कौन कहता है, किंग क्लॉडियस। नेक्स्ट, वेयर द ऑफेंस इज लेट द ग्रेट एक्स फॉल, हु स्पीक्स, ये कौन कहता है, वेयर द ऑफेंस इज लेट द ग्रेट एक्स फॉल। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कौन कहता है ये बात, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा, किंग क्लॉडियस बोलता है ये बात। ओके, जहाँ अपराध हो, वेयर द ऑफेंस इज लेट द ग्रेट एक्स फॉल, तो ये अब बात कौन कहता है, किंग क्लॉडियस कहता है। ओके, आगे चलते हैं, एक मिनट, यहाँ पे 1 मिनट, इसका थोड़ा सा हिंदी समझ लेते हैं, क्या ये हिंदी कह रहा है। ओके, 73 का थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लेंगे। क्या कह रहा है, फॉर यूज ऑलमोस्ट कैन चेंज द स्टैम्प ऑफ नेचर, मतलब उपयोग के लिए जो नेचर की जो मोहर होती है वो लगभग क्या करती है, बदल सकती है। एंड इधर लॉस द डेविल और थ्रू हिम आउट विद वंडरस पोटेंसी, और या तो शैतान को ठिकाने लगा सकती है। ओके, या तो शैतान को ठिकाने लगा सकती है या फिर चमत्कारी शक्ति के साथ उसे बाहर निकाल सकती है। ये बात कहता कौन है, ये बात आपके हैमलेट कहता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। कौन से क्वेश्चन पे थे हम, 77 पे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 77 का किसने कहा था, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा किंग क्लॉडियस। ओके, अगला क्वेश्चन है, फॉर गुडनेस ग्रोइंग टू अ प्लूरिशी डाइज इन हिज ओन टू मच, हु अटर्स दिस लाइन, ये लाइन कौन कहता है, ये लाइन कौन कहता है, फॉर गुडनेस ग्रोइंग टू अ प्लूरिशी डाइज इन हिज ओन टू मच, तो ये लाइन कौन कहता है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, किंग क्लॉडियस कहता है ये लाइन। ओके, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, नाउ गेट यू टू माई लेडीज चैम्बर, क्या कह रहा है कि तुम मेरी लेडी के कमरे में जाओ, चैम्बर में जाओ, एंड टेल हर, और उससे कहो, जेट हर पेंट एन इंच थिक टू हिज फेवर सी मस्ट कम, और उससे कहो कि उसे एक मतलब जो इंच थिक है क्या लगाना है, पेंट,
स्पेंड करने को कहो, एंड करने को कहो, टू हिज फेवर सी मस्ट कम, वो क्या हो जाएगी, वो उसके फेवर में आ जाएगी। मेक हर लॉफ एट दैट, जो उस पर हंसता हो। हु स्पीक्स, ये कौन कहता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी, सारे प्लेस के ही लिए गए हैं, कॉन्वर्सेशन की बात की गई है तो उतना हमको समझ में नहीं आएगा। ओके, तो ये कॉन्वर्सेशन का ही है, जो भी यहाँ पे जो भी कोटेशन है प्लेस के कोटेशन, यानी कि हैमलेट के ही कोटेशंस लिए गए हैं यहाँ पे। तो ये कौन कहता है ये बात, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, हैमलेट। ओके, नेक्स्ट, देयर इज डिविनिटी दैट शेप्स आवर एंड्स, मतलब एक डिविनिटी होती है जो हमारे अंत को क्या कर देती है, आकार दे देती है। हु सेज, कौन कहता है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैमलेट। ओके, नेक्स्ट, ऑस्ट्रिक अपीयर्स इन, ऑस्ट्रिक ये जो कैरेक्टर है ऑस्ट्रिक नाम का, ये किसमें अपीयर होता है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, डी, हैमलेट में होता है। ओके, नेक्स्ट, ऑर्सिनो इन ट्वेल्थ नाइट इज द ड्यूक ऑफ, ट्वेल्थ नाइट में जो ऑर्सिनो है वो कहाँ का ड्यूक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी, इल्लेरिया का है। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट, इज इट अ वर्ल्ड टू हाइव वर्चुअस इन, हु सेज, ये कौन कहता है, क्या कहता है, इज इट अ वर्ल्ड टू हाइव वर्चुअस इन, मतलब कि क्या ये सद्गुणों की दुनिया है। हु सेज, ये बात कौन कहता है कि क्या ये सद्गुणों की दुनिया है, सद्गुणों मतलब गुणों की दुनिया है यहाँ क्या ये, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए, सर टॉबी टू सर एंड्रयू, ये कौन कहता है, सर टॉबी कहते हैं किससे, सर एंड्रयू एग्यूचिक से। अब ये 12th नाइट का क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट, सिजेरियो इज द नेम अडॉप्टेड बाय अ कैरेक्टर इन डिस्गाइज, आइडेंटिफाई हिम और हर, यहाँ पे क्या कह रहा है कि सिजेरियो एक ऐसा नाम है जो जिसे किसी कैरेक्टर ने क्या किया, भेष अपनाया है, उसको फाइंड आउट करना है कि किसने डिस्गाइज होके सिजेरियो का नाम रखा है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वियला, है ना, वियला ही डिस्गाइज होके उसी का नाम रहता है सिजेरियो ना, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट, मेनी अ गुड हैंगिंग प्रिवेंट्स अ बैड मैरिज, यहाँ पे क्या कह रहा है कि कई अच्छी फांसी एक बुरी शादी को रोकती है। दिस इज अटर्ड बाय फेस्टे, ये कौन कहता है, ये फेस्टी के द्वारा बोला जाता है। नेम द प्ले, किस प्ले में, कि कई अच्छी फांसी, मेनी अ गुड हैंगिंग, कई अच्छी फांसी एक बुरी शादी को रोकती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए, 12th नाइट, क्योंकि फेस्टी किस में है, 12th नाइट में है, ये बात कहता है 12th नाइट में। ओके, नेक्स्ट, इन्फॉर्मिटी दैट डीके द वाइज डॉथ एवर मेक द बेटर फोल, यहाँ पे क्या कह रहा है कि दुर्बलता जो बुद्धिमान को नष्ट कर देती है। इन्फॉर्मिटी दैट डिकेज द वाइज, दुर्बलता जो बुद्धिमान है, जो वाइज है, उनको क्या कर देती है, डीके कर देती है, नष्ट कर देती है। डॉथ एवर मेक द बेटर फूल, और वह हमेशा बेहतर को क्या करती है, मतलब बेहतर मूर्ख बनाती है, सॉरी, वो हमेशा क्या करता है, एक बेहतर मूर्ख बनाता है। ओके, दुर्बलता, तो ये किसने कहा था, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ए, मॉलवोलियो कहता है। कौन कहता है, मॉलवोलियो। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पे क्या कह रहा, ओ यू आर सिक ऑफ सेल्फ लव, मतलब अरे तुम सेल्फ लव के बीमार हो, मतलब तुम सेल्फ लव के सिक हो। मॉलवोलियो एंड टेस्ट विद आ डिस्टेम्पर्ड एपिटाइट, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, एपिटाइट मीन्स क्या, सॉरी, एपिटाइट मीन्स होता है भूख, डिस्टेम्पर्ड मीन्स क्या होता है, खराब भूख। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ओ तुम सेल्फ लव के सिक हो मॉलवोलियो, और उसका टेस्ट क्या है, एक खराब भूख के साथ, मतलब एक खराब भूख के साथ मॉलवोलियो और उसका टेस्ट है। तो ये हु स्पीक्स दिस अबाउट मॉलवोलियो, ये कौन कहता है मॉलवोलियो के बारे में इस तरह का, कि तुम एक सेल्फ लव के क्या हो, सिक हो, बीमार हो। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा ओलिविया हो जाएगा। कौन बोलता है ये बात, ओलिविया। ओके, नेक्स्ट, ये क्या कह रहा है,
प्रेजेंट मिर्थ है प्रेजेंट लॉफ्टर, व्हाट्स टू कम इज स्टिल अनश्योर, हु अटर्स दीज लाइन। यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्रेजेंट मिथ मतलब मौजूदा खुशी में, यहाँ पे कह रहा है प्रेजेंट मिर्थ मिर्थ है प्रेजेंट लॉफ्टर मतलब मौजूदा खुशी में वर्तमान हंसी है। व्हाट्स टू कम इज स्टिल अनश्योर मतलब आगे क्या कह रहा है कि क्या आने वाला है, अभी भी ये चीजें अनिश्चित है, अनश्योर है कि आगे क्या आने वाला है। हु अटर्स दीज लाइन, ये बात कौन कहता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, फेस्टी बोलता है ये बात। ओके नेक्स्ट, आगे क्या कह रहा है, यूथ स्टफ विल नॉट एंड्योर, दिस इज फॉर्म ऑफ द माउथ। ये किसके मतलब ये कौन बोलता है, क्या बोलता है, यूथ्स स्टफ विल नॉट एंड्योर। ओके तो ये कौन बोलता है, ये करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ए, फेस्टी इसको भी बोलता है। ओके तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा फेस्टे। नेक्स्ट, आर्ट एनी मोर देन अ स्टीवार्ड, यहाँ पे क्या कह रहा है कि क्या आप एक स्टीवार्ड से अधिक हैं। आर्ट एनी मोर देन अ स्टीवार्ड, स्टीवार्ड मीन्स क्या होता है, स्टीवार्ड मीन्स होता है प्रबंधक, क्या आप एक प्रबंधक से अधिक हैं। डोस्ट दाउ थिंक मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि तुम क्या सोचते हो। बिकॉज दाउ आर्ट वर्चुअस, क्योंकि तुम एक गुणी हो, यहाँ पे कह रहा है कि तुम क्योंकि तुम क्या हो, वर्चुअस हो, तुम गुणी हो। वर्चुअस मीन्स क्या होता है, सदगुण या गुणी, क्योंकि तुम क्या हो, एक गुणी हो। देयर शैल बी नो मोर केक्स एंड एल, एल ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि कोई और मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है, देयर शैल बी नो मोर केक्स एंड एल मतलब कोई और केक और शराबी नहीं होगा। यहाँ पे एल मीन्स क्या होता है, शराबी। तो ही इज द स्पीकर, ये कौन, ये बात कौन कहता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा डी, सर टॉबी बोलते हैं बात। ओके नेक्स्ट, एक मिनट इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, देख लेते हैं इसको। यहाँ पे कह रहा है सम आर बॉर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस एंड सम हैव ग्रेटनेस, ट्रस्ट अपॉन देम। यहाँ पे पहले इसको देख लेते हैं, इसकी हिंदी क्या कह रहा है। कह रहा है कि सम आर बॉर्न ग्रेट मतलब कुछ महान पैदा होते हैं। सम अचीव ग्रेटनेस, और क्या कह रहा है कि कुछ महानता प्राप्त करते हैं। एंड सम हैव ग्रेटनेस, और कुछ महानता उन पर एंड सम हैव ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन देम, और कुछ महानता क्या कह रहा है कि और कुछ महानता उन पर थोपते हैं। ओके ये चीज बात कह रहा है, क्या कह रहा है कि कुछ महान पैदा होते हैं और कुछ महान प्राप्त करते हैं और कुछ महानता उन पर थोपते हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, मॉलविलियो द स्टीवार्ड टू ओलिविया। मॉलविलियो क्या है, ओलिविया का स्टीवर्ड है मतलब प्रबंधक है। रीड्स दिस इन अ लेटर फॉर्ज्ड बाय मारिया, ये जो मारिया के द्वारा, यहाँ पे क्या कह रहा है, मारिया के द्वारा जो जाली पत्र दिया गया उसमें ये बात पढ़ता है। ठीक है, ये चीजें पढ़ता है, ये जो कोटेशन है मालवोलियो उस लेटर में ये आपके कोटेशन पढ़ता है जो मारिया ने दिया है, एक जाली लेटर दिया है। इन विच प्ले डज मॉलविलियो अपीयर, किस प्ले में मॉलविलियो अपीयर होता है। आई होप कि क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कह रहा है कि जो मॉलविलियो है वो ओलिविया का स्टीवर्ड है। ओके और ये एक पत्र में ये जो कोटेशन है ये पढ़ रहा है। कौन सा पत्र है, मारिया ने जो फॉर्ज्ड लेटर दिए हैं मतलब जो जाली पत्र दिए हैं ओलिविया के नाम का, उसमें ये बात पढ़ता है। ओके अब आगे पूछ रहा है कि ये मॉलविलियो कहाँ अपीयर होता है, किस प्ले में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, 12th नाइट में। ओके तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट, आगे क्या कह रहा है यहाँ पे, द फोर्थ लेटर मिंट फॉर मॉलविलियो इज साइंड एज, क्या यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो जाली पत्र था वो मॉलविलियो के लिए था, उस पर साइन क्या थी, किसके रूप में साइन की गई थी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए, द फॉर्चुनेट अनहैप्पी। ओके आगे चलते हैं।
आगे क्या कह रहा है, इफ वन शुड बी अ प्रे हाउ मच द बेटर टू फॉल बिफोर द लायन देन द उल्फ, हु इज द स्पीकर। ये कौन कहता है, इसकी हिंदी भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे कह रहा है कि इफ वन शुड बी अ प्रे, अगर कोई शिकार होना चाहिए, ओके, हाउ मच द बेटर टू फॉल बिफोर द लायन देन द उल्फ, तो शेर से पहले शेर के सामने गिरना बेहतर है। अगर शिकार होना चाहिए तो शेर से पहले शेर के सामने गिरना बेहतर है। हु इज द स्पीकर, ये बात कौन कहता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए, ओलिविया कहती है। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, लव शॉट इज गुड बट गिवन अन शॉट इज बेटर, दिस इज अटर्ड बाय ओलिविया। ये ओलिविया के द्वारा बोला जाता है। टू हुम डज द सी अटर, वो किसके लिए बोलती है, क्या बोलती है, लव शॉट इज गुड। यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक मिनट, यहाँ पे क्या कह रहा है कि लव शॉट इज गुड मतलब मांगा गया प्यार अच्छा है, बट गिवन अन शॉट इज बेटर, लेकिन बिना मांगे दिया गया प्यार वो बेहतर है। ये बात कौन कहता है, ओलिविया कहती है। किसके लिए कहती है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, डी, वियलास। ओके, कहती है कि जो मांगा गया प्यार है ना वो अच्छा है, लेकिन बिन मांगे जो प्यार है, जो बिन मांगे दिया गया प्यार है वो बेहतर है, बेटर है। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, यूथ इज बॉट मोर ऑफ्ट देन बेग्ड आर बोरोड, हु स्पीक्स, ये कौन कहता है। तो ये आपकी ओलिविया कहती है। ओके, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ओलिविया। यूथ इज, अब इसकी हिंदी क्या है, इसकी हिंदी थोड़ा सा समझ लेते हैं। कह रहा है कि यूथ इज बॉट मतलब युवाओं को क्या किया जाता है, खरीदा जाता है। मोर ऑफ्ट देन बेग्ड आर बोरोड मतलब युवाओं को भीख मांगने या उधार लेने की तुलना में कई बार, अधिक बार उसे क्या किया जाता है, खरीदा जाता है। ये कौन बोलता है, ओलिविया बोलती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आई वुड नॉट हैव हिम miscarry for the half of my dowry, ओलिविया अटर्स दिस फॉर whom does सी, ये ओलिविया कहती है और किसके लिए कहती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ए, मॉलवुलियो के लिए कहती है। ओके, नेक्स्ट ने आई एम आर फॉल वाटर्स, दिस लाइन अटर्ड बाई, दिस लाइन इज अटर्ड बाय फेस्टी, ये लाइन किसके द्वारा बोला गया है, फेस्टी के द्वारा। व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब है, ने आई एम फॉर ऑल वाटर्स। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका मतलब है ही कैन प्ले एनी पार्ट, वह कोई भी पार्ट खेल सकता है, और इज फिट फॉर एनी पार्ट, वो किसी भी पार्ट के लिए क्या है, फिट है। इसका मतलब ये होता है, ये फेस्टी का बोला गया है। ओके, नेक्स्ट आई विल सेक्रीफाइस द लैम, यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि मैं उस लैम का बलि चढ़ाऊंगा मतलब सेक्रीफाइस करूंगा। दैट आई डू लव, जिससे मैं क्या करता हूँ, प्रेम करता हूँ, प्यार करता हूँ। टू स्पाइट अ रेवन्स हार्ट विद इन अ डव, मतलब डव एक प्रकार की चिड़िया होती है। ओके, यहाँ पे कह रहा है कि टू स्पाइट अ रेवन्स हार्ट विद इन अ डव, मतलब एक डव के भीतर एक कौवे के दिल के बावजूद मैं उस लैम को क्या करूंगा, सेक्रीफाइस करूंगा, जिससे मैं प्रेम करता हूँ। हु स्पीक्स दिस लाइन, ये कौन बोलता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ड्यूक ऑर्सिनो बोलता है। ओके, नेक्स्ट हाउ हैव यू मेड डिवीजन ऑफ योर सेल्फ एन एप्पल क्लेफ्ट इन टू इज नॉट मोर ट्विन देन दिस टू क्रिएचर्स विच इज सेबेस्टियन, सेबेस्टियन कौन है, हु इज द स्पीकर, ये कौन बोलता है। हाउ हैव यू मेड डिवीजन ऑफ योर सेल्फ, मतलब तुमने अपने आप को कैसे डिवीजन कर लिया है, ये बात कौन कहता है, ठीक है, हु इज द स्पीकर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एक मिनट इसको थोड़ा सा छोटा भी कर लेते हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 99 का एंटोनियो। कौन बोलता है ये, एंटोनियो बोलता है। ओके, नेक्स्ट आई विल बी रिवेंज द होल पैक ऑफ यू,
यहाँ पे क्या कह रहा है कि मैं तुम्हारे पूरे साथियों से बदला लूंगा। हु अटर्स इट, ये बात कौन कहता है कि मैं तुम्हारे पूरे साथियों से बदला लूंगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉलवोलियो बोलता है। जब उसके साथ सब लोग वो मतलब उसको मूर्ख बनाते हैं, उसके साथ मजाक करते हैं, तो वो जब उसको सच्चाई पता चलती है ना तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तो ये बात कहता है, आई विल बी रिवेंज द होल पैक ऑफ यू। ओके, आगे चलते हैं। बेटर अ विटी फूल देन अ फुलिश विट हु स्पीक्स। यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि बेटर अ विटी फूल देन अ फुलिश। कौन बोल रहा है ये, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बोलता कौन है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फेस्टी। ये बात कौन कहता है, फेस्टी। क्या कहता है इसके हिंदी भी जान लेते हैं। बेटर अ विटी फूल मतलब मूर्ख बुद्धि से अच्छा, देन अ फुलिश विट एक चतुर मूर्ख है। मूर्ख बुद्धि से अच्छा एक चतुर मूर्ख है, ये बात फेस्टी कहता है। ओके, नेक्स्ट। एक मिनट, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। आई होप कि आप लोग को दिख रहा होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, 102 का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, हु ब्रिंग्स द मैसेज फ्रॉम ओलिवियाज मेड। क्या कह रहा है कि ओलिविया की नौकरानी से, ओलिविया की मेड से ये संदेश कौन लाता है, दैट ओलिविया वुड मोर्न द लॉस ऑफ हर डियर ब्रदर फॉर अ पीरियड ऑफ 7 ईयर्स। ओलिविया के नौकरानी से ये संदेश कौन लाता है कि ओलिविया 7 साल, यहाँ पे क्या कह रहा है कि ओलिविया 7 साल के लिए, मतलब 7 साल के अवधि के लिए, पीरियड के लिए अपने प्यारे भाई के खोने का शोक मनाएगी। ओके, आगे कह रहा है एंड ड्यूरिंग दैट टाइम नोबडी वुड बी एबल टू सी हर फेस। और उस दौरान कोई भी उसका चेहरा नहीं देख पाएगा। ये संदेश ओलिविया की नौकरानी से कौन लाता है, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि ओलिविया की नौकरानी से ये संदेश कौन लाता है कि ओलिविया 7 साल के लिए अपने प्यारे भाई के खोने का शोक मनाएगी और उस दौरान कोई भी उसका चेहरा नहीं देख पाएगा। तो कौन लाता है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ए, वैलेंटाइन। नेक्स्ट, आई शुड किल दी विद मच चेरिशिंग। यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि आई शुड किल दी विद मच चेरिशिंग, मतलब मुझे तुम्हें बहुत प्यार से मारना चाहिए। हु सेज, ये कौन कहता है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बात जूलियट कहती है रोमियो और जूलियट में। नेक्स्ट, हु इज दैट कैन टेल मी हु आई एम, मतलब कौन है जो मुझे बता सकता है कि मैं कौन हूँ। हु सेज, ये कौन कहता है कि कौन है जो मुझे बता सकता है कि हु आई एम, मतलब मैं कौन हूँ। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किंग लियर। यहाँ पे पहला ही हो गया है। ओके, ये आपका ऑप्शन है किंग लियर, ये बात किंग लियर कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि किंग लियर। ओके, नेक्स्ट, हु इन्फॉर्म्स दैट ओथेलो एंड डेस्डिमोना आर लॉजिंग इन द सेगेट्री इन आफ्टर सीक्रेट मैरिज। यहाँ पे क्या कह रहा है कि कौन सूचना देता है। यहाँ पे कह रहा है कि कौन बताता है कि सीक्रेट शादी के बाद ओथेलो और डेस्डिमोना धनुष राय में रह रहे हैं, मतलब निवास कर रहे हैं। ये आपका सेगेट्री इन मीन्स क्या होता है, सराय, मतलब जहाँ पे लोग रहते हैं। तो ये बात कौन बताता है कि सीक्रेट शादी के बाद ओथेलो और डेस्डिमोना धनुष राय सराय निवास में रह रहे हैं, कौन बताता है ये बात। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, रोड्रिगो। ओके, नेक्स्ट, एज फ्लाइज टू wanton boys आर वी टू द गॉड्स, दे किल अस फॉर दियर स्पोर्ट, हु अटर्स, ये कौन कहता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कौन कहता है, ग्लॉसेस्टर ही बोलता है, किंग लियर में ग्लॉसेस्टर ये बात बोलता है। बहुत फेमस है ये स्पीच। ओके, इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट, वी आर नॉट द फर्स्ट हु विद बेस्ट मीनिंग हैव इनक्यूरेड द वर्ड्स, हु अटर्स, ये बात कौन कहता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉर्डिलिया कहती है।
ये स्टेटमेंट किसका है? कॉर्डेलिया का है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। टू नोबल फॉर्चून नो दिस दैट men are as the time is to be tender minded does not become a sword who utters। ये बात कौन कहता है? तो ये बात कौन कहता है? ये किसका स्टेटमेंट है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे एडमेंट हो जाएगा। ये एडमेंट कहता है, क्या कहता है इसकी हिंदी थोड़ी सी जान लेते हैं। कह रहा है कि टू नोबल फॉर्चून मतलब महान भाग्य के लिए, नो दिस यह जान ले कि, दैट मेन आर एज द टाइम इज कि जो पुरुष होते हैं वह समय के अनुसार होते हैं। मतलब महान भाग्य के लिए ये बात जान ले कि जो पुरुष होते हैं वह समय के अनुसार हैं, होते हैं। आगे कह रहा है टू बी टेंडर माइंडेड डज नॉट बिकम अ शॉर्ड मतलब कोमल जो मन वाले होते हैं, कोमल मन वाले होने से तलवार नहीं बनती। मतलब जो कोमल मन वाले होते हैं उनसे तलवार नहीं बनती, उनसे लड़ाई नहीं की जाती। जो थोड़ा कोमल मन वाले होते हैं वो लड़ाई नहीं करते हैं। ये बात कौन कहता है? एडमंड कहता है। ओके, नेक्स्ट। डू यू सी दिस लुक ऑन हर, लुक हर लिप्स, लुक देयर हु सीज। ये कौन कहता है? क्या कह रहा है कि डू यू सी दिस क्या आप इसे देखते हैं? लुक ऑन हर मतलब उसे देखो, लुक हर लिप्स उसके होठों को देखो, लुक देयर वहाँ देखो, लुक देयर वहाँ देखो, हु सेज कौन कहता है ये बात। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, लियर ये बात कहते हैं। ओके, नेक्स्ट। A Midsummer Night's Dream was to be performed on the night of Midsummer June 24 it is। यहाँ पे कह रहा है कि मिडसमर नाइट ड्रीम को परफॉर्म किया जाना था कहाँ पे? 24 जून को मिडसमर डे के नाइट में। कह रहा है कि जो मिडसमर नाइट ड्रीम प्ले है उसको कब परफॉर्म किया गया था? 24 जून को मिडसमर डे के नाइट में। इट इज़ यह है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? ए, सेंट जॉन्स डे। उस दिन कौन सा दिन था? सेंट जॉन्स डे था, मिडसमर डे। ओके, इसलिए इसका नाम पड़ गया मिडसमर नाइट ड्रीम। ओके, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट। द मैरिज ऑफ विच पेयर फॉर्म्स द सेटिंग ऑफ द स्टोरी ऑफ अ मिडसमर नाइट ड्रीम। यहाँ पे कह रहा है कि जो मिडसमर नाइट ड्रीम का जो स्टोरी है, मिडसमर नाइट ड्रीम की स्टोरी है, स्टोरी की सेटिंग कह रहा है किस जोड़े के विवाह के साथ शुरू होता है। जो मतलब यहाँ पे कह रहा है कि मिडसमर नाइट ड्रीम की स्टोरी किस जोड़े की शादी यानी कि किस जोड़े के विवाह के साथ शुरू होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थीसियस एंड हिप्पोलिटा। सबसे पहले यही दिखाता ना इन दोनों की शादी का। तो यहाँ पे वही चीज कह रहा है कि जो ये स्टोरी है, प्ले है मिडसमर नाइट ड्रीम, इसकी स्टोरी किस जोड़े के विवाह के साथ शुरू होता है? तो थीसियस एंड हिप्पोलिटा। नेक्स्ट। हु इज द किंग ऑफ फेरीज इन अ मिडसमर नाइट ड्रीम। यहाँ पे कह रहा है कि फेरीज का राजा कौन था मिडसमर नाइट ड्रीम में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ओबेरॉन। ओके, नेक्स्ट। मस्टर्ड सीड इन अ मिडसमर नाइट ड्रीम इज। यहाँ पे ड्रीम है, क्या कह रहा है कि जो मस्टर्ड सीड है वो मिडसमर नाइट ड्रीम में क्या है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए, अब एक फेरी है मस्टर्ड सीड। नेक्स्ट। ओ स्पाइट टू ओल्ड टू बी एंगेज्ड टू यंग। क्या कह रहा है कि ओ स्पाइट बूढ़े होने के लिए बहुत छोटा होना। ये बात कौन कहता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हर्मिया। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। कौन कहता है? हर्मिया कहती है। ओके, नेक्स्ट। ओ हेल टू चूज लव बाय अनदर्स आईज। मतलब क्या कह रहा? ओ हेल यहाँ पे क्या कह रही है कि ओ हेल दूसरों की आंखों से प्यार चुनने के लिए। हु सेज ये कौन कहता है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? डी। ये बात भी हर्मिया बोलती है। ओके, नेक्स्ट। आई विल पुट अ ग्रिडल राउंड अबाउट द अर्थ इन 40 मिनट्स। मैं 40 मिनट में
पृथ्वी के चारों तरफ एक घेरा लगाऊंगा। हु इज द स्पीकर, ये कौन बोलता है, इसका स्पीकर कौन है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये पक बोलता है ये बात। ओके नेक्स्ट, व्हाट इज लव इन आइडलनेस इन अ मिडसमर नाइट ड्रीम। मिडसमर नाइट ड्रीम में लव इन आइडलनेस क्या है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सी, अ नेम गिवन टू द फ्लावर, मतलब फूल का एक दिया हुआ नाम, अ नेम गिवन टू द फ्लावर। नेक्स्ट, द ओन आई विल स्ले द अदर स्लेथ मी। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि मैं एक को मार डालूंगा, द वन आई विल स्ले, मतलब मैं एक को मार डालूंगा, द अदर स्लेथ मी, दूसरा मुझे मार डालेगा। दिस इज फ्रॉम डेमेट्रियस, ये किसका है, ये डेमेट्रियस बोलता है कि मैं अगर एक को मार डालूंगा ना, यानी कि मैं अगर लाइजेंडर को मारूंगा तो हर्मिया मुझे मार देगी, दूसरा मुझे मार डालेगा। तो ये डेमेट्रियस का आपका क्या है, स्टेटमेंट है। व्हाट डू द वर्ड्स वन एंड अदर स्टैंड फॉर। यहाँ पे जो वन और अदर है किसके लिए है, किसको बोला है, ये जो वन और अदर किसके लिए बोला गया है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, लाइजेंडर एंड हर्मिया के लिए बोला गया है। उसने कहा कि अगर मैं लाइजेंडर को मार देता हूँ तो हर्मिया मुझे मार देगी। ओके, वही पूछा है कि यहाँ पे वन और अदर किसके लिए बोला गया है, लाइजेंडर एंड हर्मिया के लिए। अगला क्वेश्चन है, एंड आई एम सिक व्हेन आई लुक नॉट ऑन यू। कह रही है यहाँ पे हु स्पीक्स एंड टू हुम, मतलब कौन किससे कहता है, कहा जा रहा है यहाँ पे कि आई एम सिक, और मैं बीमार हो जाती हूँ, व्हेन आई लुक नॉट ऑन यू, जब मैं तुम्हें नहीं देखती हूँ तो मैं क्या हो जाती हूँ, बीमार हो जाती हूँ। कौन कहता है ये बात? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये हेलेना बोलती है, किससे, डेमेट्रियस से, क्योंकि हेलेना डेमेट्रियस से प्रेम करती है इसलिए वो ये बात बोलती है। और डेमेट्रियस किससे करता है, हर्मिया से करता है। इसमें लव ट्रायंगल है। ओके नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, इट इज नॉट नाइट व्हेन आई डू सी योर फेस, देयरफॉर आई थिंक आई एम नॉट इन द नाइट। हु इज द स्पीकर, इसका स्पीकर कौन है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, डी, हेलेना बोलती है ये बात। क्या बोलती है इसको भी देख लेते हैं। कह रही है कि इट इज़ नॉट नाइट, ये रात नहीं है, व्हेन आई डू सी योर फेस, जब मैं तुम्हारा चेहरा देखती हूँ। देयरफॉर आगे क्या कह रही है, देयरफॉर आई थिंक आई एम नॉट इन द नाइट, इसलिए मुझे लगता है, देयरफॉर आई थिंक, इसलिए मुझे लगता है कि आई एम नॉट इन द नाइट, मैं रात में नहीं हूँ। मतलब ये रात नहीं है, जब भी मैं तुम्हारा चेहरा देखती हूँ ना तो मुझे रात नहीं लगता है, और इसीलिए मैं सोचती हूँ कि ये रात नहीं है। उसका कहने का मतलब है कि जब भी मैं तुम्हारा चेहरा देखता हूँ मुझे रात नहीं दिखती है कि ये रात है। ओके, तो ये बात कौन कहता है कौन कहती है, हेलेना कहती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे 60 क्वेश्चन शेक्सपियर से थे। आपको कैसे लगे ये क्वेश्चंस, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और जितना भी पॉसिबल हो सकता था उतना मैंने यहाँ पे हिंदी में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, आपको कैसा लगा, और आप लोग इसको 1 से 2 मरतबा अगर देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में था। आज का क्वेश्चन कोटेशन भी थे जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में थे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, और इसका अगर PDF चाहिए तो हिना इंग्लिश क्लासेस से आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।